गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका द एग्जाम आर्टिसंस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले कुछ दिन से मैथ पढ़ना स्टार्ट किए थे और मैथ पढ़ते पढ़ते हमने खत्म किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और रिमाइंडर थ्योरम को। और रिमाइंडर थ्योरम में हमने काफी अच्छे अच्छे प्रश्न किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हम ये पढ़ते हैं कि कोई नंबर किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा, ये कैसे पता लगाया जाए। और विभाज्यता का मतलब है कि हमें दो चीज पता होना चाहिए। एक तो फैक्टर, यानी कि कोई नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो वो विभाज्य हो जाएगा, यानी उसमें भाग लग जाएगा। दूसरा पता होना चाहिए मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल। कोई नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो वो उस नंबर को पूरी पूरी तरीके से काट देगा, या फिर कोई नंबर जो मल्टीपल है किसी नंबर का, तो जो छोटा वाला नंबर है वो किसी उसको मल्टीपल को पूरी तरीके से काट देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले 16 का 64 ले लेते हैं, तो 64 जो है, 64 का एक फैक्टर है 8, एक फैक्टर है 4, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 16, एक फैक्टर है 32। ठीक है, और एक है 64 इटसेल्फ। तो 64 जो है इतने सारे नंबर से कट सकता है। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स में से कैसे इन नंबर से कटेगा, इस नंबर से कटने का क्या रूल होता है, किसी नंबर से किसी नंबर को काटने का, इस सीरीज में, इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर कोई नंबर कब 2 से कटेगी, कब वो नंबर 3 से कटेगा, 5 से कटने के रूल्स क्या हैं, 7 से कटने के रूल्स क्या हैं, आदि आदि हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नियम होगा वो होगा सबसे छोटा अंक, जो कि आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। ठीक है, और सबसे छोटा इवन नंबर भी 2 है। ठीक है, इवन प्राइम 2 है। सबसे छोटा इवन प्राइम कौन सा है? 2 है, और इकलौता इवन प्राइम 2 है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन। 2 से किसी नंबर में भाग लगने के लिए उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, इवन, या फिर लास्ट डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए का सिंपल सा मतलब तो यही है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि अगर एग्जांपल है, अगर हम इस नंबर को देखें तो इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है 48, यह 2 से डिविजिबल है। सॉरी, लास्ट 2 डिजिट नहीं, लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 8 जो है 2 से डिविजिबल है। इस वाले नंबर को देखिए तो ये 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 6 को देखिए, इसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, यानी सम संख्या है। इसका भी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, इसका भी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, यानी ये सारे के सारे नंबर 2 से भी विभाज्य होंगे। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि जिस नंबर के लास्ट में सम संख्या हो, जीरो हो, या फिर 2 का मल्टीपल हो, वो नंबर 2 से कट जाएगा लास्ट डिजिट से। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये नंबर जो है आपका 9657, इसके लास्ट में है 7, और 7 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम जाना। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हर वो नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड, इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 3 से कोई नंबर कब कब भाग लगेगा वो देखते हैं। तो देखिए, कोई भी नंबर 3 से विभाज्य तब होती है जब उस नंबर के सारे डिजिट्स को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, 3 से किसी नंबर का विभाज्यता चेक करने के लिए उस नंबर का सारे डिजिट को जोड़ के देखते हैं। अगर जोड़ने के बाद जो हमारा सम आया है वो अगर 3 से भाग लग जा रहा है उसमें पूरी पूरी तरीके से, तो वो पूरी की पूरी नंबर 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, 51
51 का अगर डिजिट हम जोड़ते हैं तो वो आता है 6, और 6 में 2 3 से भाग लग जाता है पूरी पूरी तरीके से। जैसे कि इस नंबर को देखिए, 8 8 16 और 2 18 आएगा। ठीक है, 18 पूरी तरीके से कट जाता है 3 से। इसको देखिए, 7 1 8 1 9 आएगा, ये भी नंबर 3 से कट जाएगा। 5 3 8 4 12 आएगा, ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आएगा, जोड़ेंगे तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। इसको देखिए, 7 और 4 11 आ रहा है, और 11 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 3 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। 6 3 9 1 10 आएगा, ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। 2 2 4 आएगा, ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। 5 1 6 4 10, ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। यानी कि जिन डिजिट का सम 3 से कट जाएगा वो नंबर भी 3 से पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी, और जिसका सम 3 से नहीं कटेगा वो नंबर भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, आइए आपका है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि इफ अ नंबर n इज डिविजिबल बाय 3, एक कोई नंबर n है वो 3 से पूरी पूरी तरीके से कट जाती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है कि n प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 6। एक बात बताइए, n कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो n जो नंबर है जब वो 3 से विभाज्य है, मतलब n के सभी अंकों का सम जो है वो कितना होगा, 3 होगा, और उस अंकों में 6 जोड़ेंगे तो फिर उन अंकों का सम जो है 9 आ जाएगा। तो ये 3 से विभाज्य तो होगा, और 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो नंबर 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है तो नंबर 6 से भी विभाज्य होगा, यानी कि दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब एक बात बताइए, इसका पॉसिबिलिटी कितना है कि n के अंकों का योग 3 हो और उसमें 6 जोड़े तो 9 आता हो, लेकिन सम संख्या भी हो। मान लीजिए कि वो नंबर हो गया 15, 5 और 1 6, n जो है 3 से भाग लग रहा है, और इसमें जोड़ देंगे 6, ये हो जाएगा 21, 2 और 1 3, फिर 3 से भाग लग रहा है, लेकिन 2 से तो भाग इसमें नहीं लगेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर n जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है और उसमें 6 जोड़ दें तो वो 6 से भी कट जाएगा, तो यानी पहला गलत है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, तो n प्लस 2 करेंगे तो n के अंकों का सम 3 है, और 2 करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, जबकि अंकों का सम 6 आना चाहिए ताकि वो नंबर पूरी पूरी तरीके से 3 से कट जाए, यानी कि ये भी गलत है। तो अगला ऑप्शन क्या है, चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कह रहा है कि n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे फिर यही वाला लॉजिक कि n स्क्वायर, अगर n का सम 3 है तो इसके अंकों का स्क्वायर 9 तो हो जाएगा, ये 3 से तो कट जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 से भी कटे, यानी कि सी भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच जाता है हमारे पास ऑप्शन डी कि n प्लस 12 इज डिविजिबल बाई 3, ये कंप्लीटली 3 से कटेगा n प्लस 12। क्यों? क्योंकि n के अंकों का सम 3 होगा और इसमें 12 जोड़ेंगे तो इनके अंकों का सम 15 होगा, और ये 15 जो है 3 से पूरी पूरी तरीके से कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ 5 3 0 6 p 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। देखिए ये नंबर ना 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि ये पूरी पूरी तरीके से 3 से कट जा रही है, तो p का स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर का, तो p1 ले लेते हैं ग्रेटर के लिए, और p2 यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर जिनके डिजिट्स का सम 3 से कट जाता है वो नंबर पूरी पूरी तरीके से 3 से कट जाती है। तो देखिए ना, 5 और 3
5 और 3 8 होता है, 8 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 6 14, 14 2 13, 13 प्लस p। ठीक है, यहाँ पे p का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू 0 से 9 तक रख सकते हैं, क्योंकि डिजिट इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे p का वैल्यू जो है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगा। जैसे ही 10 करेंगे तो 2 डिजिट आ जाएगा, 2 डिजिट तो p है नहीं, p सिंगल डिजिट है, तो यानी 0 से और 9 तक वैल्यू रख सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि p की जगह पे 0 से 9 तक वैल्यू रखते हैं, तो क्या p 3 से कटता है, तो सबसे पहले 9 रख देते हैं, तो 13 और 9 22 हो जाएगा। 9 क्यों रखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो p का सबसे बड़ा पॉसिबल मान सबसे पहले चेक करेंगे 9 रख के, तो 13 और 9 22 हो जाएगा, और 22 3 से नहीं कटता है, तो एक नंबर आता है 8, 13 और 8 21 आएगा। यानी कि सबसे बड़ा पॉसिबल मान जो है वो तो हमारा आ गया क्या, वो आ गया हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस सबसे छोटा पॉसिबल मान, तो सबसे छोटा नंबर 0 रखते हैं, तो 13 और 0 13 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा। p का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 13 और 2 15 हो जाएगा, और 15 जो है 3 से कट जाता है, यानी कि p का सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 4 यानी कि 68, 68 जो है वो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आया। इस पे बेस्ट और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑफ k फॉर विच 2 3 k 5 6 7 k इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर दिया है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, एक नंबर है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 3 के 5 6 7 के। कह रहा है कि k का जितना भी वैल्यू पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, उनका सम बताना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, माने इसकी सम जो है उनका 3 से डिविजिबल होगा। तो सम करते हैं। सम क्या है, 3 2 5 5 10 6 16 7 23। ठीक है, 23 ही आएगा। 3 2 3 5 5 10 6 16 7 23, यानी 23 प्लस 2 के। ये नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है। फिर वही लॉजिक कि के का मान क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा नंबर रखेंगे तो के ये पूरी तरीके से 3 से कटेगा। तो आप बताइए, 23 के नेक्स्ट अगला नंबर कौन है जो 3 से कटता है, 24। तो 2 का के का मान अगर 1 रखेंगे तो 25 आएगा, तो 1 तो होगा नहीं। के का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, अब देखिए, जैसे ही 2 रखेंगे तो 4 होगा, और 4 और 23 27 होता है, यानी कि के का एक वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, के का एक वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। के का वैल्यू 3 रख सकते हैं क्या, 3 दूनी 6 होगा, 23 6 29 होगा, 29 3 से नहीं कटता है, यानी 3 नहीं लेंगे। लेकिन 30 कटता है, तो क्या 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि 4 रखेंगे तो 31 हो जाएगा। 5 रख सकते हैं क्या, हाँ 5 रखेंगे तो ये 33 हो जाएगा, यानी के का एक वैल्यू पॉसिबल है 5। 6 रख सकते हैं क्या, 23 और 12 35 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 7 37 होता है। 8 रख सकते हैं क्या, 39 हो जाएगा, हाँ 8 रख सकते हैं। इसके बाद 9 नहीं रख सकते, मतलब कि पॉसिबल वैल्यू जो है टोटल कितना है, 1 2 3, और इन तीनों का सम कितना होगा, 8 5 13 और 2 15, यानी कि ये आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, के का मान कितना पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 2 5 और 8। यहाँ पे 2 5 और 8 रखेंगे तो ये जो नंबर है पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक नंबर है 505, एक नंबर है 505, इसमें अगर जोड़ते हैं 3p4
तो ये नंबर देता है 8Q9। कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ P इफ सम इज डिविजिबल बाय 3। P का सबसे छोटा मान क्या होगा अगर इन दोनों का ये जो सम दिया है ये 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। एक बात बताइए, 5 4 9 जोड़ेंगे और 5 3 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। अगर ये नंबर 3 से विभाज्य है पूरी तरीके से तो 9 8 17 प्लस Q ये भी 3 से विभाज्य होना चाहिए लॉजिकली। और यहाँ पे तो 0 है तो 0 में आखिर क्या जोड़ेंगे कि ये 17 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर P का सबसे छोटा मान पॉसिबल 0 रख दें तो 0 में Q का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 और 0 17 ही रह जाएगा। तो P का सबसे छोटा मान अगर यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो Q क्या हो जाएगा 1, और 1 जैसे ही Q हो जाएगा तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और ये 18 जो है 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। यानी कि P का सबसे छोटा मान क्या पॉसिबल है, वो पॉसिबल है 1। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 934A628 1। ठीक है, कह रहा है कि ये 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ये नंबर पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। तो क्या कह रहा है कि, और कंडीशन क्या रखा है कि a जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब a जो है सबसे छोटा प्रकृत संख्या है, सबसे छोटा नंबर है, पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a-2 इंटू a-1 इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 इंटू a+4। तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब है कि सम 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 3 12 4 12 और 4 16 6 22 22 तो 24 24 8 32 32 और 33 33 प्लस ए जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से। ठीक है, 33 प्लस ए कंप्लीटली डिविजिबल 3 से है। अब देखिए यहाँ पे ए का 2 मान पॉसिबल है। ए का सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है, एक तो 0 रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही 0 रखेंगे तब मैंने सही किया है ना, 9 3 12 4 16 6 22 2 24 8 32 और 1 33। ठीक है, 0 रखेंगे तो इस पूरी का मान तो 0 आ जाएगा, और आंसर तो हमारा 0 में दिया नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो हम लेते हैं 3, इससे बड़ा तो 3 ही होता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 रख सकते हैं। तो 3 - 2 1 हो जाएगा, इसके लिए 3 - 1 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे गुना 4, यहाँ पे गुना 5, यहाँ पे गुना 6 और यहाँ पे गुना 7। ठीक है, क्लियर करके फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ये नंबर है आपका 934A628 1। ये कह रहा है कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और ए जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब इस अंक का हम सम करते हैं तो आता है 9 3 12 4 16 6 22 2 24 8 32 और 1 33। ठीक है, अब 33 में क्या जोड़े कि 3 से विभाज्य हो जाए, तो एक तो है कि 0 ले लेते हैं, लेकिन जब 0 लेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा, और हमारे ऑप्शन में 0 दिया नहीं है। तो उससे बड़ा एक नंबर लेते हैं जो 3 से कट जाए, वो है आपका 3। 33 और 3 36 होगा, 36 3 से कट जाता है, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जब 3 होगा तो फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो a-2 कितना हो जाएगा 1, a-1 कितना हो जाएगा 2, a कितना हो जाएगा
3, a प्लस 1 कितना होगा 4, a प्लस 2 कितना होगा 5, a प्लस 3 6, a प्लस 4 7। ये मल्टीप्लाई में होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 3 दूनी 6 चौका 24 गुना 6 5 30 7 210, 24 गुना 210, 21 चौक 84 4 0 8 21 दूनी 42 और 8 50, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 50 40 होगा, जो कि है आपका ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 6 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा हमेशा। तो देखिए, इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि जब 6 डिजिट का कोई भी नंबर है वो लगातार है और नेचुरल है, तो वो हमेशा 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, और इसको टेस्ट कैसे करें, तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का लगातार एक नंबर हुआ। देखिए, इसका जब सम जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये 3 से विभाज्य है। अब दो क्या करते हैं, एक हटा देते हैं, 2 3 4 5 6 और 7, 3 2 5 4 9 5 14 26 और 7 27। ठीक है, देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या करें, 3 से शुरू करते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, 3 लेते हैं तो 4 3 7 5 12 6 18 7 25 और 8 33, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि 6 अंकों की लगातार संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 से हमेशा डिविजिबल होगी। हो सकता है वो किसी और से भी डिविजिबल हो, जैसे ये 2 से भी पॉसिबल है, ये 8 7 56, 8 से भी पॉसिबल है, 8 5 40 8 5 56। ठीक है, लेकिन ये नंबर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है। तो और किसी नंबर से कटे ना कटे, 3 से तो जरूर कटेगा, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन डी है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक नंबर है, वो नंबर है 4 6 8 3 1 2। कह रहा है कि ये नंबर जो है पूरी तरीके से 57 से डिविजिबल है, और इस नंबर को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, ठीक है, रीअरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो सबसे पहले 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 2 और 1 होगा। कह रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है क्योंकि लास्ट में 1 है तो 2 से कटने का सवाल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 17, हम 17 का भी विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल हम सीधे चेक करेंगे कि ये 17 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये 17 5 85 1 4 3, और ये मान लीजिए 7 से 17 गुना 7 7 49, और 4 कह रही है 7 4 11, 8 से जाएगा ना, 8 5 136। ठीक है, 17 8 136 होगा, यहाँ आएगा आपका 7 और 2, 17 5 85 17 14 17 17 चौका 68 68 आएगा आपका। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 41 के आसपास। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 41, और 17 दूनी 34, रिमाइंडर हमारा 7 के आसपास आ जाएगा। जब 7 रिमाइंडर आ जाएगा मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इस नंबर का 3 से विभाज्यता देखने के लिए डिजिट सम करेंगे तो 8 6 14 4 18 3 21 तो 23 और 24, यानी कि ये नंबर का डिजिटल सम 24 आ रहा है, यानी कि 6, यानी ये नंबर 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो आगे चेक नहीं करेंगे, 19 से भी ये नंबर पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन, एक नंबर 3 से सिर्फ और सिर्फ कब कटेगा। तो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इस नंबर के इस डिजिट्स के सॉरी इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन चार्ज का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए, जैसे कि 2 का पावर 1 रखते हैं, यानी कि लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 2, यानी कि लास्ट का 2 अंक आपका 4 से कटना चाहिए। इसी तरह 8 का लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब,
यानी कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो वो नंबर पूरी तरीके से 8 से, 4 से और 2 से भी कटेगी। ठीक है, तो जैसे 4 है तो इस नंबर में देखिए लास्ट में 48 है, यानी ये 4 से कटेगा। इसके लास्ट में 12 है, 4 से कटेगा। इसके लास्ट में 2 जीरो है, यानी ये 4 से कटेगा। इसके लास्ट में 32 है, ये भी 4 से कटेगा। इसमें 24 है तो 4 से कटेगा। 86 है, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका आधा करेंगे तो 43 मिलेगा, और 43 का आधा करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये नहीं कटेगा। 57 भी 4 से नहीं कटता है। 54, 27 दूनी 54, ये भी नहीं कटेगा। 03 नहीं कटेगा। 67 भी 4 से नहीं कटेगा, यानी ये सारे नंबर 4 से कटेंगे और ये सारे नंबर 4 से नहीं कटेंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तभी वो नंबर पूरी तरीके से 4 से कटेगा। आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है 4 से? तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट इसमें है 98। 98 का आधा 49, 49 का आधा 24.5, यानी कि ये तो नहीं कटेगा 4 से। क्या 92 कटेगा? तो 46 टू जा, हाँ ये कट सकता है, 23 चौका 92 होता है। 94 कटेगा? नहीं कटेगा। 47 का आधा पॉसिबल नहीं है। 90 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 90 का आधा करते हैं तो 45, और 45 का आधा कितना आएगा? 22.5, यानी कि तीनों नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 जो है आपका इस नंबर से 4 से पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आखिरी का 2 नंबर चेक करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू रिप्लेस p इन दिस। क्या है? 8, 7, 8, 9, 3, 3, 4। कह रहा है कि एक p का सबसे बड़ा वैल्यू बताइए जो रिप्लेस कर दे। p का सबसे बड़ा वैल्यू यानी कि p ऐसा होना चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से कट जाए, क्योंकि तभी ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो एक बात बताइए, p का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0 से 9 तक। तो सबसे बड़ा 9 रखते हैं, तो क्या 9 रखने पे 94 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? 94 का आधा 47, और 47 का आधा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 8। ठीक है, तो 84 जो है आपका कट जाएगा, यानी कि p का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू कितना है? 8 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि एक 4 डिजिट नंबर है ए बी बी ए। कह रहा है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, जहां ए जो है छोटा है बी से, तो ए के कितने पॉसिबल वैल्यूज है? ठीक है, कितने ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं जो 4 से डिविजिबल भी हो और ए बी बी ए के फॉर्म में हो, और जहां ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। सॉरी, ए छोटा होना चाहिए और बी बड़ा होना चाहिए। तो छोटा होने के लिए सबसे पहले अगर 0 लास्ट में होगा तो वो 4 से कट सकता है। 1 होगा तो नहीं कटेगा। 2 लास्ट में होगा तो वो 4 से कट सकता है। 3 होगा तो नहीं कटेगा। 4 लास्ट में होगा तो भी 4 से कट सकता है। 5 होगा तो नहीं कटेगा। 6 लास्ट में होगा तो भी कट सकता है। 7 हो तो नहीं कटेगा। 8 लास्ट में होगा तो भी कट सकता है। एक बात बताइए, लेकिन जब कोई नंबर 0 से शुरू होगा तो क्या वो 4 डिजिट का नंबर रहेगा? नहीं रहेगा, यानी 0 तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 डिजिट हो गया कि ए का वैल्यू तो यही 2, 4, 6 और 8 होगा। तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है जो ए से बड़ा भी हो? तो अब 4 का टेबल यहाँ पे काम आता है। तो 4 तिहाई 12, जब 12 करते हैं तो बी ए से छोटा हो जाता है, तो नहीं लगे। 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 24, 4 7 28, 4 8 32, 32 लेंगे तो हमारा ये छोटा है, यानी कि एक तो मिल गया। अब देखते हैं 4 के पहाड़ा में लास्ट में 2 किस में आएगा? तो 32, 4 36, 4 40, 4 44, 4 48, 4 52, यानी कि एक 52 ले सकते हैं तो भी आएगा। उसके बाद 62 होगा क्या? नहीं होगा। 72 बिल्कुल हो सकता है। 18 चौक 72। उसके बाद क्या होगा? 82 होगा क्या? नहीं होगा। 92, 23 चौक का 92। उसके बाद आपका 92 भी हो सकता है, यानी ये 4 नंबर पॉसिबल हैं जहां बी ए से बड़ा है। उसके बाद 4 वाला देखते हैं, तो 4 का सबसे छोटा क्या ले सकते हैं? तो देखिए ना, 34 नहीं होगा क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो 4 से बड़ा 5 है, तो क्या 54 कटता है? नहीं कटता है।
तो 54 के अलावा 4 अब किस में आएगा? 64 में आएगा। 64 के बाद क्या 74 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा, 37 दूनी 74 होता है। 84 84 42 21 यानी कि 84 कटेगा। ठीक है, उसके बाद कौन कटेगा? 94 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 से बड़ा हमको लेना है तो 7 लेंगे। तो 76 कटता है क्या? 38 दूनी 76 और 19 दूनी 38 यानी कि एक नंबर 76 पॉसिबल है। और इसके अलावा कोई पॉसिबल है? 86 कटेगा क्या 4 से? तो 86 का आधा 43 होता है, नहीं कटेगा। 96 96 कटेगा क्या? तो 48 दूनी 96 यानी कि 96 भी पॉसिबल है। इसके बाद 8 वाला कौन सा पॉसिबल है जो 4 से कटे? तो 8 से बड़ा एक नंबर होता है 98। क्या 98 कटेगा? 49 दूनी 98, 98 तो कटेगा ही नहीं। तो 8 से बड़ा एक नंबर था सिर्फ 98 और कटेगा नहीं, तो ये 8 नहीं होगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि टोटल 8 नंबर जो है पॉसिबल है। ठीक है, जो इस फॉर्मेट में हो और 4 से कटते भी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट, जिसको पी की जगह पे रखें एक 7 डिजिट नंबर 8 7 8 9 3 पी 4, तो ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए 4 से। ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए पी का वैल्यू सबसे बड़ा रखना है। अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अच्छा चलिए, पी का वैल्यू सबसे बड़ा क्या पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। इस ऑप्शन से देखते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी बनाया इस क्वेश्चन को हमने, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, पी का सबसे बड़ा वैल्यू क्या पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में भी पी का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू क्या है? वो 8 है आपका। अगला ये क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटा डिजिट बताना है किसमें? 7 माइनस 7 ब्लैंक स्पॉट 7 6 2 4, कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। इस नंबर में 3 से डिविजिबल होने के लिए पी का सॉरी ब्लैंक का सबसे छोटा नंबर बताना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, डिजिट्स 3 से कटने चाहिए। तो 7 7 14 6 20 2 22 4 26, 26 में सबसे छोटा क्या जोड़े? तो सबसे छोटा नंबर तो 1 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्या रहा है कि नंबर दिया है 4 3 6 पी 5, 3 से डिविजिबल है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी क्या होगा? तो एक बात बताइए, पी का लार्जेस्ट वैल्यू 12 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पी का वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही पॉसिबल है। जब पी का वैल्यू 0 से 9 के बीच में पॉसिबल है तो देखते हैं डिजिट सम क्या होगा। 4 3 7 6 13 5 18। अब इस 18 में क्या जोड़े सबसे बड़ा कि वो 3 से कटे? एक बात बताइए, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, यानी कि पी का सबसे बड़ा मान जो पॉसिबल है वो क्या है? डी यानी कि 9 है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द टू नियरेस्ट नंबर टू 19596 इज डिविजिबल बाय 9। एक बात बताइए, मैंने क्या बोला कि 3 का डिजिट सम 3 होगा तो वो नंबर 3 से कटेगा, और 9 का डिजिट सम 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर उस नंबर का पूरा डिजिटल सम 9 आ रहा है तो ही 9 या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो ही वो नंबर 9 से कटेगा। वो नंबर 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर है, इसका डिजिटल सम जो है आपका 9 आ रहा है, तो ये नंबर दोनों से कटेगा, 3 से भी और 9 से भी। यानी कि अगर 27 आया तो ये 9 से कटेगा। लेकिन अगर किसी नंबर का डिजिटल सम सिर्फ 3 आ रहा है तो वो नंबर सिर्फ 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। ये ऐसे ही था। ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में
कि जो नंबर 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो 3 से कटे वो 9 से भी कटे। ठीक है, डिजिटल सम के लिए। तो आइए इसका डिजिटल सम देखते हैं कि क्या ये नंबर 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर इसको जोड़ते हैं जब हम, तो आएगा 1 9 1 10 10 5 15 15 9 24 और 6 30 30 आएगा। अब इसको हमको 9 से कटाना है। 9 से कटाना है मतलब कि ये टोटल डिजिटल सम या तो इससे कम 27 होना चाहिए था, या फिर इससे ज्यादा 36 होना चाहिए था, तभी तो ये 9 से कटता। तो 27 और 36 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, या तो 3 माइनस कर दें, तो इस पूरे नंबर में से अगर 3 माइनस कर दें तो बन जाएगा। तो जो हमारा पहला नंबर बनेगा वो बनेगा 1 9 5 9 और 3। ठीक है, आपका पहला नंबर ये बनेगा। दूसरा क्या है कि 30 को 36 बनाने के लिए प्लस में 6 करना पड़ेगा हमको। तो इसमें अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 19,602 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन किस में है, 19,602, 19,593, यानी आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 23 2 3 P 6 2 9 1 3 8 5 और 4 एक नंबर दिया है। ठीक है, जो कि डिविजिबल है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ये एक नंबर है जो सबसे छोटे ऑड कंपोजिट नंबर से बना है। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो एक बात बताइए, प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हों, और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 यानी मिनिमम 3 फैक्टर हो। और उसके बाद क्या कह रहा है, ऑड ऑड कंपोजिट नंबर यानी कि जो 2 से नहीं कटे। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 है लेकिन ये इवन है। उसके बाद 5 कंपोजिट नहीं है, 6 है तो ये भी इवन है। उसके बाद 7 कंपोजिट नहीं है, 8 है तो ये भी इवन है। उसके बाद आपका 9 कंपोजिट नंबर है और ये ऑड भी है। यानी कि ये नंबर जो है पूरी तरीके से किससे डिविजिबल है, क्वेश्चन के अनुसार ये नंबर पूरी पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है। तो p का वैल्यू क्या होगा, तो अब सिंपल हो गया कि डिजिट्स को जोड़ दे। सिर्फ डिजिट्स को जोड़ते हैं तो 2 3 5 6 5 11 11 2 13 13 9 22 22 और 1 23 23 3 26 26 8 34 34 5 39 39 और 4 43 43 में क्या जोड़े कि वो 9 से कट जाए। और सबसे छोटा जोड़ना है तो सबसे छोटा 2 जोड़ देते हैं तो कट जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तो 9 से कटाने के लिए और क्या कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या जोड़ में। फिर से जोड़ते हैं, देखिए 2 3 5 6 5 11 2 13 13 9 22 22 7 29 29 1 30 30 3 33 33 और 8 41 5 46 और 4 50। ठीक है, 50 आ रहा है। इसमें कहीं मिस्टेक हो गया है, छोड़ दीजिए। आई थिंक 9 के बाद 7 मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो 9 के बाद 7 छोड़ दिया था तो इसमें 7 ऐड होगा तो 50 हो जाएगा। 50 प्लस p, तो p का सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है जिससे वो 9 से कट जाए, 4 पॉसिबल है। 50 में 4 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, और 54 9 से पूरी पूरी तरीके से कट जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 100 y। ठीक है, एक नंबर है इतना। कह रहा है कि ये नंबर पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर देयर। एक्स और वाई का कितना पॉसिबल पेयर है। एक बात बताइए, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 8 को 2 के क्यूब में रख देंगे, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट हमारा अगर 8 से कटता है तो वो पूरी तरीके से नंबर 8 से कट जाएगी। तो ये देखिए 6xy है, 6xy 8 से कटना चाहिए। तो हम x और y का वैल्यू क्या लें,
तो x और y का वैल्यू ऐसा लेते हैं जो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे और 8 से भी कटे, और जितने आएंगे वही पॉसिबल पेयर्स हैं। तो क्या बात बताइए, 8 का वैल्यू अगर हम x और y 0 0 ले लें तो भी ये 8 से कटेगा, क्योंकि 0 0 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। इसके बाद क्या होगा, 2 4 और 8 से कटने वाला 0 और 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 और 8 से कटने वाला क्या होगा, 8 10 12, 2 4 8 से नहीं कटेगा, 16 होगा। उसके बाद 16 दूनी 32 होगा। 2 4 और 8 से कटने वाला 40 होगा। 2 4 और 8 से कटने वाला एक नंबर 24 होगा। 2 4 और 8 से कटने वाला एक नंबर 48 होगा। 2 4 और 8 से कटने वाला एक नंबर 56 होगा। 2 4 और 8 से कटने वाला एक नंबर 56, 8 7 56, 8 28 64 होगा। 2 4 और 8 से कटने वाला एक नंबर क्या होगा, 72 होगा और 80 होगा, 88 होगा और 96 होगा। यानी कि 8 से कटने वाला नंबर हम जितना ले लें, या फिर 2 और 4 से भी नंबर ले लें। तो अगर हम 0 0 लिए तो क्या हुआ, ये हो गया 600, तो 8 7 56 और 8 45 कट जाएगा। 0 और 8 लेंगे तो 8 से 48 कट जाएगा। यानी ये टोटल पॉसिबल पेयर्स हैं x और y के। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, यानी कि टोटल 13 पेयर पॉसिबल हैं। x और y को ऐसा नंबर लेते हैं जो 8 से कट जाए, 2 से कट जाए या फिर 4 से कट जाए। चलिए, तीनों से कटना चाहिए, मेनली 8 से ही कटने वाला है सब। अगला है 5 का विभाज्यता रूल। तो कह रहा है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो डिजिट 5 से कटेगा। याद रखना है, 5 है 5 से कटेगा, 0 है 5 से कटेगा, 0 है 5 से कटेगा, 5 है 5 से कटेगा, 0 है 5 से कटेगा। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि किसी के लास्ट में ना 0 है ना 5 है। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या जो 5 से विभाज्य हो सकती है यदि उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि ये नंबर है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखिए, ये 2 4 और 8 से तो विभाज्य नहीं है, यानी कि लास्ट में 5 है, तो ये नंबर हमारा 5 से विभाज्य होगा। सबसे इजी यही है, 5 देखना है, 0 देखना है, आंसर करना है। जैसे कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो जिसके लास्ट में 0 है वो 5 से विभाज्य है। अगला है, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 2 6 3 4 8 7 x और y ये 5 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो टोटल कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं। देखिए, y का वैल्यू तो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा खोजना है। अच्छा, y का वैल्यू तो या तो 0 होगा या दो, सॉरी y का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। क्यों, क्योंकि जब 0 और 5 होगा तभी वो नंबर 5 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये 8 से भी नंबर कटना चाहिए, और जिसके लास्ट में 5 हो वो तो 8 से कटेगा नहीं। यानी y का वैल्यू 5 तो पॉसिबल नहीं है। y का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0। तो देखते हैं किसमें 0 है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं। अगला है 8 से भी कटना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 7 है, x है और y है, तो x का ऐसा क्या मान रखे कि 8 से कट जाए। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, 6 रखेंगे तो कटेगा क्या, 9 8 72, 4 और 0 और 9 8 72, ठीक है, 4 और 0, हाँ 8 5 40। यानी कि सबसे बड़ा जो वैल्यू पॉसिबल है वो ये है। x का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू 6 है और y का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू 0 है। ठीक है, अगला है विभाज्यता का नियम, क्वेश्चन 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 6 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 प्राइम नंबर आता है, 2 और 3। बड़े बड़े नंबरों का ऐसे ही हम विभाज्यता का नियम बनाएंगे कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर वो नंबर उनके प्राइम फैक्टर से कट रहा है तो पूरी की पूरी नंबर भी उससे कटेगी। ये हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करके। उसमें क्या कह रहा था कि अगर कोई नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हर नंबर मिलके बना होता है और यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है, भले ही यूनिक हो।
अगर वो प्राइम फैक्टर इसको काटेगा तो इसका मल्टीपल में भी ये वाला प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता था कि हर नंबर एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से मिलके बना है, और अगर उससे मिलके बना है और किसी बड़े नंबर का फैक्टर अगर ये होगा तो उसी बड़े नंबर का फैक्टर ये और ये भी होगा। यानी कि 2 और 3 दोनों अगर 6 के फैक्टर हैं तो जो नंबर में 2 और 3 दोनों फैक्टर के रूप में मिलेंगे वो नंबर हमारा 6 से कटेगा। ठीक है, कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है यदि वह 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो। तो देखिए ये नंबर 2 से तो विभाज्य है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, क्या 3 से है? तो 4 4 8 3 11 और 1 12, 3 से है। इसी तरह इसका एक एग्जांपल लिख लें, ये नंबर 2 से ही नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, फिर भी अगर 3 से कटता भी है तो 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि विच इज द कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। देखिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट डिजिट शुड बी इवन। लास्ट डिजिट इवन हो तभी तो कोई नंबर 2 से कटेगा, यानी कि जो नंबर 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा वो 6 से कट जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट के 53 26 के इज डिविजिबल बाय 6। तो देखिए 6 से डिविजिबल पे सबसे पहले 3 वाला रूल लगाएंगे, तो 5 3 8 2 10 6 16, 16 प्लस 2 के आपका जो है कट जाना चाहिए किससे? 2 से और 3 से। एक बात बताइए, सबसे पहले के का वैल्यू जब भी होगा वो क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि लास्ट में इवन होगा तभी वो 2 से कटेगा। इवन होगा यानी कि 2 0 2 4 6 8 इन्हीं नंबर्स में से ले सकते हैं। ठीक है, और के का वैल्यू 0 लेंगे तो ये कटेगा नहीं। के का वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे तो 16 4 20 होगा, फिर 3 से नहीं कटेगा। 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 16 8 24 हो जाएगा, यानी 4 हम ले सकते हैं। 4 के अलावा 6 लेंगे तो 6 दूनी 12 38 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 लेंगे तो 32 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी कि हमारा के का जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना है? 4। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 24, एक नंबर दिया है 8 7 m 6 2 0 3 m is divisible by 6। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। यहाँ पे ये 6 से डिविजिबल है और उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम बताना है। तो करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले 3 से 8 7 15 6 8 7 15 6 21 तो 23 3 26 26 प्लस 2m हमारा 3 से कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। अब एक बात बताइए, 2 से कटने के लिए क्या होगा? m को होना पड़ेगा इवन। m जब इवन होगा यानी m का वैल्यू या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब देखिए जब 0 2 4 6 8 होगा तो इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं? तो चेक कर लेते हैं कि किसको पुट करें तो क्या होगा। एक बात बताइए, 0 पुट करते हैं तो ये पूरा इक्वेशन 0 26 3 से ही नहीं कटेगा, यानी कि 0 तो इसका पॉसिबल मान नहीं होगा। अगला क्या होगा? 2s। अगला 2 रखते हैं तो 4 26 से 4 30 होता है, यानी कि ये कट जाएगा, यानी एक पॉसिबल वैल्यू हमको मिला 2। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 26 8 34 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 26 और 12 38 होता है, ये भी नहीं होगा। तो अगला आ गया 8 दूनी 16 26 और 16 16 42 होता है और 14 तिया 42 होता है, यानी कि 2 और 8 दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं और इनका सम पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा आपका, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है और आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ज्यादा हम लोग मेहनत कर पाए। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 3 4 के 5 6 इज डिविजिबल बाय 6, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। देखिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है और लास्ट में के है। ठीक है, 6 से डिविजिबल है मतलब 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल होगा और 3 से और 2 से दोनों का डिविजिबल होगा। तो के का वैल्यू जो है वो इवन होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 और 8 में से ही के का वैल्यू को ये होगा। अब देखते हैं 3 से ये नंबर कटता है कि नहीं। तो 3 4 3 7 7 5 12 12 और 6 18 आ गया प्लस 2 के। ठीक है, 18 प्लस 2 के आ गया। और यहाँ पे अब बताना है कि के का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मान रखते हैं जिससे 3 से ये कट जाए, क्योंकि 2 से तो कट गया और इसमें से कौन सा बड़ा मान रखे कि 3 से कट जाए। तो 4 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 22 होगा, 4 रखेंगे तो 26 होगा, 6 रखेंगे तो 30, तो 18 12 30 होगा। ठीक है, 8 रखेंगे तो 34 होगा, यानी 6 रख सकते हैं क्योंकि 6 से 30 कट जाता है। आपका ऑप्शन ये सही जवाब होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि व्हाट इज द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी माइनस बी। सी माइनस बी का लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखना है जिसके लिए 1 7 3 8 बी 9 और सी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। वो नंबर 12 से पूरी तरीके से भाग लग जानी चाहिए। कौन सा? बी 9 सी। तो एक बात बताइए, 12 से भाग लगना चाहिए यानी कि वो नंबर 4 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कह सकते हैं कि 4 से कटना चाहिए या फिर 3 से कटना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि 2 से कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 6 से कटने के लिए फिर वही कि 2 से कटना चाहिए या 3 से कटना चाहिए। तो ये नंबर 2 से और 3 से कटे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 9 है। ठीक है, तो सी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सी हमेशा होना चाहिए इवन। ठीक है, सी इवन होगा तभी वो नंबर 2 से कटेगा या फिर 4 से कटेगा। तो इवन यानी सी का वैल्यू 0 2 4 6 8, इन्हीं 1 2 3 4 5 में से कोई होगा। अब देखिए 3 से देखते हैं कैसे कटेगा। 3 से कैसे कटेगा, तो 1 7 1 8 8 3 11, 7 1 8 3 11 8 19 और 9 28, 28 प्लस बी प्लस सी 3 से कटना चाहिए। तो एक बात बताइए, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेके चलना है हमको, तो हम सी का सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 रखें तो कि आप पूरा नंबर बी से पूरा नंबर 3 से कटने के लिए बी का सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो सी अगर 0 होगा तो बी आपका 2 लेना होगा, तभी तो 28 और 2 30 होगा और 3 से कट जाएगा। यानी बी का वैल्यू आपका 2 आया और सी का वैल्यू आपका 0 आया, और सॉरी सी का वैल्यू आपका 0 आया है। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना? हाँ, चलिए सी का वैल्यू आपका 0 आया है और बी का वैल्यू 2 आया है, और जैसे ही 0 में से 2 घटाएंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस तो नहीं है। तो अगला देखते हैं। अगला, अगर सी का सबसे छोटा मान हम 2 रखते हैं, अगला 0 नहीं ले सकते। ठीक है, 0 कंफर्म हो गया कि नहीं ले सकते। सी 2 रखते हैं तो 28 और 2 30 हो जाएगा। बी का मान हमको रखना पड़ेगा 3, तभी तो ये 33 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा। 28 3 31 और 2 33 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 3 हो गया और सी का वैल्यू हमारा 2 हो गया, और लोएस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया मैंने, वही किया कि सी का वैल्यू इन्हीं में से एक पॉसिबल है, 0 2 4 6 और 8। 0 रखते हैं तो निगेटिव आंसर आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी जो है बड़ा होना चाहिए ना बी से, और बी यहाँ पे 3 होगा और सी यहाँ पे 2 होगा। आपका सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि विच नंबर अमंग 38 211 38 121 32 118 और 31 128 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24।
कोई नंबर 24 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, 8 से और 3 से कंप्लीटली कटेगा। तो 3 से 8 से तो ये नंबर नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ऑड है, ये भी नहीं कटेगा, लास्ट में ऑड है। 2 के लास्ट में इवन है, वो 8 से कट सकते हैं। तो क्या ये तीनों 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 3 8, ये भी 8 से नहीं कट रहा है, यानी कि एक ही नंबर है जो 24 से कटेगा, 311 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे, तोड़ देंगे, जिसका जिसका हमको पता है उसी में तोड़ेंगे। 24 को एक प्राइम में तोड़ दिए 3 और एक फैक्टर हमारे पास 8 आ गया, ये फर्दर टूट के 2 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सच दैट, ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था, रिपीट हो गया है तो इसको रहने देते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा था, 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कह रहा है कि रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट 7 2 3, स्टार की जगह पे हम के लिख लेते हैं, 5 6 के 6 इज डिविजिबल बाय 6, यानी ये के और के का ऐसा सबसे छोटा मान रखना है ना जिससे डिविजिबल हो। एक बात बताइए, ये लास्ट में तो इवन है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि अगर सिर्फ इस नंबर को हम 3 से डिविजिबल करा दें तो ये नंबर पूरी तरीके से 306 से कट जाएगी। तो क्या है, देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा। वो कहेगा कि 7 2 9 9 3 12 12 5 17 6 23 6 29, 29 प्लस 2k का वैल्यू ऐसा रखना है कि ये पूरी तरीके से 3 से कट जाए। तो 29 के पास 3 से कटने वाला नंबर कौन है, एक तो 33 है, एक 30 है। तो k का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 29 रह जाएगा, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 31 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 29 और 4 33 हो जाएगा, यानी कि k का सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा विभाज्यता का नियम में किस किस चीज का, तो 2 का विभाज्यता पढ़ा हमने, उसके बाद हमने 3 का पढ़ा, और उसके बाद 2 और 3 को मिला के 6 का पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 7 से आगे का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तब तक बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।